भारत रक्षा मंच के चतुर्थ अखिल भारतीय अधिवेशन के द्वितीय दिवस में साधु संतों और विचारकों के ओजस्वी उद्बोधनों ने वातावरण को धर्ममय और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। शनिवार को गुरुद्वारा गुरु का ताल में चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ करते हुए शारदा पीठ कश्मीर के शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद जी ने कहा कि भारत शब्द में ही भारतीय परंपरा निहित है। भारत का अर्थ स्वयं में प्रकाश है, किंतु आज चारों दिशाएं असुरक्षित हैं और इसका मुख्य कारण जनसंख्या असंतुलन है। सनातन धर्म और भारत अलग नहीं है। यदि सनातन धर्म कमजोर होता तो भारत भी कमजोर होगा। भारत की मजबूती, अखंडता और दृढ़ता तभी संभव है जब सनातन धर्म बलशाली बने। भारत रक्षा मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी का जीवन हर भारतीय के लिए आदर्श है। विषम परिस्थितियों में भी शिवाजी ने हिंदुत्व का त्याग नहीं किया, बल्कि पूरे राष्ट्र में भगवा ध्वज फहराया। आज भी निश्चित रूप से हिंदुत्व की जीत होगी, किंतु इसके लिए हमें जागना होगा। उन्होंने कहा कि 1947 तक तमाम अत्याचारों के बावजूद केवल 22% ही हिंदू धर्मांतरण कर मुस्लिम बने। 1981 तक देश में हिंदुओं की संख्या 85% थी, जो 2011 आते आते 79.8% रह गई। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों के निर्माण कार्य के नाम पर बसाया गया, जो आज भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भारत की रक्षा का ये मंच अपने आप में मनीषियों के द्वारा ये चिंतन और मंथन कर रहा है कि देश में चाहे आतंकवाद की समस्या हो, चाहे घुसपैठियों की समस्या हो, चाहे देश में आपसी मतभेद के कारण आपस में लोग एक नहीं रह पा रहे हों, ये सारे लोग भारत की तरक्की में लगें, बहबूदी में लगें, एक होकर रहें और भारत की रक्षा के लिए जात पात धर्म को भूलकर सब लोग इसको विकसित राष्ट्र बनाने में जुट जाएं। इस हेतु चिंतन और मंथन का ये महाकुंभ है और इस महाकुंभ में जो मनीषियों के संदेश हैं, जो हमारे धर्मगुरुओं के आदेश हैं, जो हमारे देश की चिंता करने वाले मनीषी हैं, जिन्होंने इस देश को संरक्षित और सुरक्षित रखने हेतु शहादत दी है, उन सब के उन प्रेरणादायक प्रसंगों का आपस में मंथन करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम इस देश भारत की रक्षा के लिए करने हेतु सभी संकल्पित और समर्पित हो रहे हैं। हाँ, आज दूसरा दिन है। आज हमारे केलकर जी, हमारे गुरुजी हैं, जो इस मंच के संयोजक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हम हिंदुओं को एकत्रित होकर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वैश्य समाज के हैं, हम ठाकुर समाज के हैं, हम जाटा समाज के हैं। हम सबको एकत्रित होकर रहना चाहिए। हम सबको एक मिलके हम सब लोगों को रहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात बताई गुरुजी ने, क्योंकि अगर भारत राष्ट्र बनाना है तो हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। अभी कितने शस्त्र बाकी रहे हैं कार्यक्रम? हमारा 7 को होगा और एक कल समापन समारोह होगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कल आने की संभावना भी है कि कल वो आ सकते हैं। दूसरे सत्र में क्या क्या जानकारी दी जाएगी? दूसरे सत्र में हम लोग बस इसी जो घुसपैठ हो रहा है जो हमारे देश में है उसके ऊपर चर्चा होगी। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में घुस रहे हैं, इसके ऊपर गंभीर चिंतन किया। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया हूँ। अवध प्रांत का लंबे समय से क्षेत्रीय संगठन मंत्री हूँ और भारत रक्षा मंच के अधिवेशन हर 3 वर्ष से होते हैं। ये चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन है। इससे पहले वाला राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर संघ कार्यालय में विश्वभाग में हुआ था। उससे पहले वाला दिल्ली में छतरपुर मंदिर में हुआ था। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी के पास में जो हमारा आगरा है, आगरा के गुरु के ताल में गुरुद्वारे में हो रहा है। भारत भर से लोग लगभग 1000+ लोग आ चुके हैं। ऐसा पंजीकरण यहाँ तक आ चुका है अभी आज तक। और जो सत्र हुए हैं, कल प्रदर्शनी कार्यक्रम हुआ व्यवस्थित रूप से। आज जो है जिसमें मुख्य वक्ता प्रमुख रूप से अश्विनी उपाध्याय जी थे, हिंदू लीडर। उसके पश्चात आज जो है ध्वजा प्रणाम हुआ, जिसको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को करना था, माननीय मुख्यमंत्री जी को। किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं, तो संगठन द्वारा हुआ है। आगे आने की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है, विशेष रूप से जानकारी मिल रही है। अब शस्त्र क्रमांक धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद रोहिंग्या जो आए हैं उनको विस्थापन पर चिंता होगी। हिंदुत्वीकरण व्यवस्थित रूप से हो, सैनिकीकरण हो, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए मनीषियों ने मंथन किया है। प्रत्येक सत्र 1-1 घंटे 2-2 घंटे का रखा गया है। कल सत्र का शाम को समापन होगा। इसी के साथ सबको प्रणाम। आए हुए सभी अतिथियों का, आप सभी
मीडिया और भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं और भारत रक्षा मंच आप सबको भी ये शुभकामनाएं देता है कि भारत रक्षा मंच का जो भी उद्देश्य है उसमें आप लोग मदद कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से आप भारत रक्षा मंच 15 वर्ष पुराना संगठन अब हो गया है। 27 जून 2010 को बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संघ इस विषय पर एक सेमिनार हुआ था, जिसमें भारत रक्षा मंच का जन्म हुआ। और बांग्लादेशी घुसपैठ पर भारत रक्षा मंच ने कई कार्य किए, खास करके सरकार पर दबाव डाला। उसके परिणाम स्वरूप 2-3 बातें सरकार ने की है। सीमा पर तारबंदी होगी, CAA हुआ, NRC हुआ। अभी भी इस काम में और कुछ बातें बची हैं, खास करके घुसपैठ विरोधी कानून एक तैयार होना है, जिसके लिए सरकार भारतीय अभी भी कार्यरत है। और ये करते करते ये भी ध्यान में आया कि मुस्लिम जनसंख्या का संकट केवल आसाम बंगाल तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में यहाँ हिंदू जनसंख्या लगातार घट रही है। उसके कई कारण हैं, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, आए हुए जो ये लेके आते हैं पासपोर्ट, वो भी लोग जाते नहीं। प्रति वर्ष 20,000 मुसलमान पासपोर्ट लेकर आए हुए लोग अवधि पूरी होने के बाद भी नहीं जाते। ऐसे डूब जाने वाले लोगों की संख्या प्रति वर्ष 20,000 है। तो इस प्रकार से यहाँ मुस्लिम जनसंख्या सब प्रकार से बढ़ाई जा रही है। एक तरफ हिंदू 2 बच्चा 1 बच्चा नहीं बच्चा इस लाइन पे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वो है कि 2 बच्चे को छोड़ो, हर परिवार में प्राय 5-10 बच्चे हो जाते हैं। और इसलिए समान नागरिक कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून और घुसपैठ विरोधी कानून की सब जरूरत है। किंतु ये आने का मतलब ये होगा कि मुसलमानों का जो भारत को गजवाए हिंद के अंतर्गत इस्लामी शासन के नीचे लाने का जो विचार है वो पूरी तरह पराजित होगा। इसलिए जैसे ये कानून आएंगे वैसे संभावना ये है कि देश में बलवा होगा, किंतु ये कानून आना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा हिंदू जनसंख्या ये देश में अल्पसंख्यक हो जाएगी। भारत रक्षा मंच इस विषय पर काम कर रहा है।